हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें हम इसकी इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन और इसका कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। तो एक तो फिंगरप्रिंट्स हमारे ये हैं, इन्हें हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स नहीं कहते, ये कुछ और है। तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंस है। ये एक लैब की टेक्निक है जिसे हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो फर्स्ट तो है ये पेरेंटिंग जो है वो पेरेंट्स का पता लगाने के लिए ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे पेरेंट्स का पता लगाने के लिए कि देखें कोई चाइल्ड है, डिस्प्यूटेड चाइल्ड है, जैसे हॉस्पिटल में दो तीन बेबीज की बर्थ हुई, वो मिक्स हो गया नर्सेस से। अब उनके पेरेंट्स का पता लगाना है कि कौन से पेरेंट्स का कौन सा बेबी है। तो आप लोगों ने सुना होगा पहले जो है वो ब्लड ग्रुपिंग से पता लगाया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लड ग्रुपिंग जो है वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती। जैसा कि हम बॉम्बे फिनोटाइप पढ़ते हैं, किस टेस्ट पढ़ते हैं कि पर्सन की हो सकता है जीनोटाइप में ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो, लेकिन फिनोटाइपिकली जब टेस्ट करेंगे तो वो ए ओ हो सकता है। तो वो एक अलग टॉपिक है। तो अब हम जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। तो दूसरा जो है, हम क्रिमिनल्स को, क्रिमिनल कोई एक्टिविटी हुई, क्रिमिनल्स को हम स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जैसे कोई थेफ्ट है, मर्डर है या रेप केस है, तो उसमें हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए। किस चीज़ को हमने डायग्नोज करना है? जेनेटिक डिजीजेस को हमने डायग्नोज करना है लैब में। तो हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक लेबोरेटरी टेक्निक है उसे हम उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये लैब टेक्निक फोरेंसिक साइंस में यूज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीजेस का हमें पता चल सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसा, क्या कंप्लीट प्रोसेस है इसका, किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। तो इसके प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले, प्रोसीजर हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, टू वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड फोरेसिस। तो हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड फोरेसिस का मतलब है टू सेपरेट। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक चार्ज से किसी चीज को सेपरेट करना। तो स्टूडेंट, हम प्रॉपर इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कहेंगे इट इज अ लैब टेक्निक। ये लैब की टेक्निक है, लेबोरेटरी टेक्निक है, जिसमें क्या किया जाता है, वी कैन सेपरेट बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ लैब टेक्निक used to separate biomolecules by the help of electric current on the basis of
देयर साइज एंड चार्ज, उन पे भी चार्ज होना चाहिए और उनका डिफरेंट साइज होगा, तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख लें कि कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम इस टेक्निक से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उन बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो उन बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास फर्स्ट है डीएनए, सेकंड है हमारे पास आरएनए, थर्ड है हमारे पास प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स हम लैब में इलेक्ट्रोफोरेसिस को, इस टेक्निक को यूज करते हुए डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंपॉर्टेंस आ गई। तो अब हम इसके डिटेल की तरफ जाते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसीजर है, कैसे हम करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसकी बेसिस पे इसकी टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें जेल यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा जेल यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एग्रोज जेल, तो ये क्या हो जाएगी, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज जेल कैसे बनाते हैं, एग्रोज मटेरियल लेके उसे सिंपल किसी बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके बॉईल कर लेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, एग्रोज जेल। डिफरेंट टाइप की हम जेल को यूज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हर जेल के अंदर पोर साइज जो है वो स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हमें डिफरेंट पोर साइज की जेल चाहिए होती है। अच्छा जी, ये आ गई। उसके बाद ये देखिए, ये एक ट्रे है, सिंपल एक जो है वो प्लेट है, जिसे हम अब क्या कहने वाले हैं, जेल प्लेट कहेंगे। सिंपल सी एक हमारे पास प्लेट है, ये मटेरियल है जो हमें चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट फर्ज करें हम किसको सेपरेट करना चाहते हैं, डीएनए को। मैंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स की बात की थी, तो हम डीएनए को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, डीएनए सैंपल चाहिए। ठीक है, हो गया, प्लेट चाहिए, जेल चाहिए, जिस सैंपल को, जिस बायोमॉलिक्यूल को हम सेपरेट करने वाले हैं वो चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए। ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से। एक एनोड होता है और दूसरा जो है वो कौन सा होता है, कैथोड। तो इन पे नेगेटिव और कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स चाहिए हमें, कोई बैटरी जो है वो हम ले लेते हैं, हमें बैटरी चाहिए। आप देखें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, कोई थेफ्ट हुआ है, कोई रैप केस हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उसके लिए हम प्रोसीजर यूज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें हम जेल यूज करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दे रहे हैं। तो वहां से जहां क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, वहां से हमें उस जो क्रिमिनल है जिसने वो क्राइम किया है उसका हमें कोई सैंपल मिल गया स्टूडेंट्स, ऐसा सैंपल विच कंटेन डीएनए। जैसे उसका कोई हेयर बाल मिल गया हमें उस जगह से, तो हम उससे डीएनए ले सकते हैं। उसका ब्लड मिल गया वहाँ से, कहीं उसने हाथ लगाया ब्लड है, तो वहाँ से हम उसका डीएनए सैंपल ले सकते हैं। सीमन्स हैं, स्पर्म्स हैं, वहाँ से डीएनए ले सकते हैं। तो हमारे पास उस क्रिमिनल का सैंपल आ गया, क्या आ गया हमारे पास, उसका डीएनए आ गया। स्टूडेंट हमें पता है कि डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, हमारे पास वो सैंपल है। अब हमने इसके छोटे फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, इसको हमने कट कर लेना है, इसमें छोटे छोटे पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में।
डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। तो इसको कट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, उनके अंदर एक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जैसे ही वायरल डीएनए या आरएनए जाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं डिफरेंट पीसेस में। तो हम वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, आपको पता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक्सोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हो सकता है, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानने चाहते हैं, वो भी लेक्चर मेरा मौजूद है। अगर मैंने वो बात की थी ब्लड ग्रुप्स की, कि ब्लड ग्रुप अब वो 100% एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो एपिस्टेसिस होता है, बॉम्बे फिनोटाइप है, वो भी मेरा लेक्चर है। आप अगर उसे देखना चाहें तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सैंपल मिला था उस क्रिमिनल का, उसको हमने फ्रेगमेंट्स में काट लिया, उसे किसी सॉल्यूशन में क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया। अब हम लेंगे जो जिन पे हमें शक है, जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिन पे हमें सस्पेक्ट है कि इन्होंने ये क्राइम किया है। फर्ज करें वो 3 लोग हैं, तो हमने उन 3 का जो है वो क्या ले लेंगे, डीएनए के सैंपल ले लेंगे। तो उनसे डीएनए के सैंपल लेने के बाद उन्हें भी इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिससे हमने वो जो सैंपल जिसका हमें 100% एक्यूरेट पता है कि वो क्रिमिनल का है, उसे जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन्हें भी क्या कर लेंगे, हम कट कर लेंगे डिफरेंट पीसेस में। अब क्या करेंगे, अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्लेट है, इसके अंदर हमने जेल भर दी, जेल डाल दी। अब इसे हम जेल प्लेट कहेंगे। एग्रोज जेल है तो इसे हम एग्रोज जेल कहेंगे। तो उसके डिफरेंट पोर साइज हैं, पोरस होता है जिसमें से कोई चीज़ जो है वो चली जाती है। अब देखें ये रेड वाले मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ये जो है पोर्स हैं, पॉइंट्स हैं, जहाँ हमने क्या डालना है, डीएनए डालना है। डीएनए को किसी सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करके उस सैंपल डीएनए को किसी सॉल्यूशन में, तो हम ड्रॉप्स की फॉर्म में 2 to स्टूडेंट्स 5 माइक्रोन मीटर जो है वो सैंपल जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। फर्ज करें ये जो हमारे पास फर्स्ट सैंपल है, इसका हमने यहाँ सपोर्ट जो है एक इसके अंदर जो है वो पोर कर दिया। फिर हमारा एक सस्पेक्ट है, ये इसका हमने डीएनए यहाँ पोर कर दिया। दूसरा सस्पेक्ट है, उसका डीएनए यहाँ पोर कर दिया। तीसरा सस्पेक्ट है, उसका हमने डीएनए यहाँ जो है वो क्या कर दिया, पोर कर दिया। अब ये कंफर्म है, ये सस्पेक्ट है, इन्हें ABC या कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो पैटर्न आएगा, डीएनए मूव करेगा, तो वो जो पैटर्न है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कहते। अब वो कैसे आएगा उसको अब हमें समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो डीएनए है उस पे कौन सा चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? देखें डीएनए जो है उसके हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास पेंटोज शुगर है, सेकंड कंपोनेंट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, थर्ड कंपोनेंट जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका फार्मूला है H3PO4। तो उसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है स्टूडेंट्स वो नेगेटिवली चार्ज है, उस वजह से डीएनए भी कौन सा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्लेट है हम इसे इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, तो जिस साइड पे हमने डीएनए पोर किया है उस साइड पे हम कौन सा चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे, और उसकी अपोजिट साइड पे हम कौन सा चार्ज देने वाले हैं, उस प्लेट की अपोजिट साइड पे हम देने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट इस तरह से करेंगे कि जहां डीएनए के सैंपल है वहां हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव,
अपोजिट साइड पे क्या आ जाए, पॉजिटिव, यहाँ सारा जो है इसके अंदर जेल है। अब क्या होगा, अब जब हम करंट अप्लाई कर देंगे तो ये डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है इसने मूव करके आना है किधर को, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसने भी सारे डीएनए ने यहाँ से मूव करना है। जब वो मूव करेंगे तो जो लाइटर जो होंगे वो जो पीसेस हैं वो जल्दी मूव करेंगे, जो हैवियर हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो वो पोर्स में से गुजरते जाएंगे। जब वो पोर्स में से गुजरेंगे तो फर्ज करें जो हैवियर था वो यहाँ रह गया, उससे लाइटर पीस यहाँ पहुंच गया, उससे लाइटर पीस यहाँ पहुंच गया, उससे लाइटर पीस यहाँ पहुंच गया। इस डीएनए के ये पीसेस थे तो ये ऐसे आगे को मूव कर रहे हैं। इन सब ने कहाँ जाना है, इस तरफ आना है। इसके जो है इसके अब इसके बराबर नहीं होंगे। हर एक पर्सन का डीएनए जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं, हो सकता है इसके इस तरह सा पैटर्न बन जाए, इसके जो है इसके इस तरह से पैटर्न बन गया। अच्छा जी, इसका जो है फर्ज करें इस तरह से पैटर्न बन, तो ये डीएनए मूव कर रहा है। डीएनए नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड को जा रहा है। उसमें जो लाइटर पीस हैं वो जल्दी पहुंच जाएंगे, जो हैवियर हैं वो आ रहे हैं, किधर को आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। अब हमने उसे स्विच ऑफ कर दिया, सारे अभी नहीं पहुंचे थे, एक पैटर्न बन गया, कोई पीस वहां है, कोई वहां है, कोई वहां। अब हम इसे देखेंगे कैसे, क्या ये हमें प्लेट में नजर आएगा, नहीं, ये हमें प्लेट में नजर नहीं आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए हमें। अल्ट्रा वायलेट लाइट में ये ऐसा हमें पैटर्न नजर आएगा। हम देखेंगे कि इस सैंपल से किसका पैटर्न मिल रहा है। देखें ये कुछ पैटर्न, ये देखें, ये और ये और ये और ये सेम है। ये पैटर्न इस पैटर्न से सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर एक ही पर्सन का हम डीएनए लेंगे तो सबका पैटर्न सेम आ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट आएगा। अब अगर ये क्या है, हमारे पास सैंपल है क्रिमिनल का, अब हमने सस्पेक्ट का लिया तो उससे मैच कर गया, वो जो जेल प्लेट पे वो जो पैटर्न बना है वो सेम हो गया, इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। तो ये सेम हो गया, हम कहेंगे ये जो पर्सन है जहां से भी इसका सैंपल लिया था ये है, ये पर्सन जो है, ये जो सस्पेक्ट है यही क्रिमिनल है। अगर किसी का नहीं मैच करेगा तो हम कहेंगे कि इनमें से जो है वो कोई नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी लैब टेक्निक है, 1800 में ये यूज हो गई थी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसे कॉमनली यूज किया जाता है पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जेनेटिक डिजीजेस और फोरेंसिक साइंस में इंपॉर्टेंट लैब टेक्निक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।